साथियों, मैं राहुल आपके अपने परिवार एमपी बेसिक अड्डा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, हम 10th क्लास की हिंदी की व्याकरण का संधि टॉपिक को पढ़ रहे थे और संधि में भी हमारी व्यंजन संधि हो चुकी, तो पढ़ रहे हैं अभी हम व्यंजन संधि के। हमने आठ टाइप देख लिए, आज 9वां और 10वां। आज हमारी व्यंजन संधि खत्म हो जाएगी तो फिर कल से हम बेसर के पढ़ेंगे। तो चलिए मित्रों, आज हम रिवीजन नहीं करेंगे क्योंकि रिवीजन सबसे बाद में करेंगे हम। ठीक है मित्रों, अभी तक हमने 8 नियम देख लिए हैं मित्रों। कितने नियम देख लिए? 8 नियम देख लिए और आज हमारा 9वां नियम है। तो 9वां नियम क्या कहता है? 9वां नियम ये कहता है कि यदि शब्द के अंत में ता या दा हो, यदि शब्द के अंत में ता या दा हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में आप याद कर लीजिए 1 4 5। ये क्या होता है 1 4 5? देखिए 1 4 5 में का खा का चा ता ता पहिया कर लीजिए आप। ठीक है, इससे याद हो जाएगा। का खा ता था, ठीक है, पा फा और सा दिख जाए। पहले शब्द के अंत में ता या दाव, पहले शब्द के अंत में ता या दाव, दूसरे शब्द के प्रारंभ में का खा ता था पा फा या सा हो, तो हमारा ये ता दा में परिवर्तित हो जाता है। ता दा में परिवर्तित हो जाता है। कोई समस्या है आपको? आप देखिए, इसके कुछ उदाहरण करते हैं हम। चलिए, इसका पहला उदाहरण देखते हैं हम। इसका पहला उदाहरण देखते हैं हम। उद धन खनन। ठीक है मित्रों, ये है भाई। अब आपने सारे नियम रिकॉल करिए। पहले तो सारे नियम, मैं ऐसा कोई सा नियम नहीं बता रहा हूं जो आपको पता ना हो। हर नियम के पीछे मैंने आपको कंसेप्ट बताया है। हर नियम के पीछे आप इन नियम को पढ़िए, बार बार पढ़िए। एक बार में किसी को समझ में नहीं आते हैं, 2 बार 3 बार देखिए, 2 नोट्स बनाइए और फिर पढ़ करिए। ठीक है, देखिए पहले शब्द के अंत में दा है हमारा और दूसरे शब्द के प्रारंभ में 1 4 5 और सा, यानी कि का खा दिख रहा है हमें। तो ये दा हमारा ता में परिवर्तित हो जाएगा। इसका क्या बनेगा? उत्खनन। उत्खनन। ठीक है, अब मित्रों ये ता है, ये आधा क्यों बनाया मैंने? आप सब जानते हो ये दा आधा है, इसलिए मैंने ये दा आधा है, इसलिए मैंने आधा ता बनाया। ठीक है मित्रों, क्लियर है आपको? क्लियर है। तो चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। उद धनतर, बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। उद धनतर। ठीक है मित्रों, अब सब जानते हो आप, पहले शब्द के अंत में दा है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में इनमें से कोई है। इनमें से कोई है। का खा ता था पा फा या सा है, तो हमारा दा सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये बन हमारा उत्तर। ठीक है मित्रों, क्लियर है? ठीक है, अगला देखते हैं हम। आवाज समझ में आपको? खान। इसका बनाइए, इसका क्या बनेगा? आप जानते हो पहले शब्द के अंत में हमारा दा है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में हमारा इनमें से कोई है। आप हर नियम में रूल लग रहा है, कोई सा भी नियम देख लीजिए आप, कोई सा भी नियम। मैंने आपको बता दे माँ के बाद कोई का खा का दिख जाए, नहीं, वो माँ था, ये दा है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक नियम दा है हमारा और ये था है। दा हमारा था में परिवर्तित हो जाएगा
उत्थान। ठीक है मित्रों, क्लियर है? क्लियर है। अब एक और लास्ट उदाहरण देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। तीन, इसका बनाइए, बनाइए इसका। आप जानते हैं पहले शब्द के अंत में हमारा दा है, ता या दा में सो, ऐसी बात नहीं दाइया के लोग नहीं, ता या दा में सो, तब भी हमारा दा में परिवर्तित हो जाता है। इसमें हो जाएगा ता में, ता में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तीर्ण। तो चलिए, ये हमारा खत्म हो चुका है। अगला हम पढ़ते हैं 10वां नियम। कौन सा नियम? 10वां नियम। चलिए मतलब 10वां नियम को हम पढ़ते हैं। यदि ता या दा के बाद, यदि शब्द के अंत में ता या दा के बाद हमारा चा या छा आ जाए, शब्द के अंत में ता या दा के बाद, शब्द के अंत में ता या दा के बाद हमारा चा या छा आ जाए, तो ता और दा की जगह हमारा छा बन जाएगा। क्या बन जाएगा मित्रों? छा बन जाएगा। 10वां नियम और आखिरी नियम हमारा क्या है भाई? यदि शब्द के अंत में ता या दा हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में चा या छा में सो, तो हमारा ता और दा में से चा में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? चा में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए, इसका हम एक उदाहरण लिखते हैं। क्या बनेगा भाई इसका उदाहरण? उत्तरण चारण। अब इसमें आप पुराना नियम देखिए, पुराना नियम लग रहा है क्या? पुराना नियम नहीं लग रहा है भाई, इसमें नहीं लग रहा है, नो डाउट। ठीक है, अब आपने देखा कि शब्द के अंत में ता या दा में से, ठीक है भाई, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में हमारा चा या छा में सो, तब हमारा ये चा है ना, ये छा ता या दा की जगह आ जाएगा और वो भी छा आ जाएगा। दोबारा बताऊंगा, ऐसी बात नहीं। देखिए, यदि शब्द के अंत में ता या दा हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में चा या छा हो, तो हमारे ता और दा की जगह हमारा चा बन जाएगा। क्या बन जाएगा मित्रों? चा बन जाएगा। इसको बनाइए मित्रों, अब क्या बनेगा? ये ऊ, ये चा बन गया, आधा है इसलिए आधा बन गया, पूरा होता तो पूरा बन जाएगा। उच्चारण। ठीक है मित्रों, क्लियर है? क्लियर है ना? बिल्कुल होना भी चाहिए। अब देखिए अगला नियम। अगला नियम देखते हैं इसका, इसी का पॉइंट। अगला उदाहरण, सरचंद्र। सरचंद्र, इसका बनाइए आप, इसका बनाइए आप। इसका बनाइए आप, बनाइए। क्या बनेगा इसका? बनाइए इसका। आप जानते हैं, सबको जानते हैं, नो डाउट, सब जानते हैं आप, चिंता की जरूरत नहीं है। देखो, ये सा देखा, रा देखा, चा देखा भाई में, चा कब बनता है? पहले शब्द के अंत में ता या दा हुआ, सरल। ठीक है, क्लियर है मित्रों? और फिर उसके बाद क्या बन जाएगा? चंद्र। क्लियर तो है ना? इससे ये बना के देख लो भाई, क्लियर हो जाएगा आपको। ये सा रा, ये चा बन जाएगा हमारा, ये चंद्र बन गया ना। ये क्लियर है? लोग क्लियर होना चाहिए। क्लियर है ना मित्रों? बहुत धीरे पढ़ेंगे आज, बहुत धीरे, इसलिए मैं ये दूरी पढ़ाऊंगा बस आपको, व्यंजन को विसर्ग नहीं पढ़ाऊंगा मैं आज।
ठीक है, अब देखते हैं हम, यदि शब्द के अंत में ता, इसी का ये नियम है ना, इसके अंतर्गत ही चलेंगे अब, ठीक है। यदि शब्द के अंत में, यदि शब्द के अंत में हमारा ता या दा हो, ठीक है, शब्द के अंत में यदि ता या दा हो और दूसरे शब्द के अंत में जा या झा हो, पहले शब्द के अंत में, पहले शब्द के अंत में ता या दा हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में जा या झा हो, तो ता या दा की जगह हमारा जा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जा बन जाएगा। दोबारा नियम रिकॉल, पुराना आपको पता है, चा और छा वाला चा में परिवर्तित हो जाता है। अब ये वाला सेकंड पॉइंट, यदि पहले शब्द के अंत में ता या दा हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में, दूसरे शब्द के प्रारंभ में जा या झा हो, तो हमारा ता और दा की जगह हमारा जा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जा बन जाएगा। ठीक है मित्रों, तो इसका हम उदाहरण देखते हैं और अच्छे समझ में आएगा आपको। सत जन, ठीक है मित्रों, पहले शब्द के अंत में ता या दा हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में हमारा जा हो, कोई सा नियम नहीं लगेगा, ये नियम लगेगा इसमें। ठीक है, पहले शब्द के अंत में ता हो या दा हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में हमारा जा हो, तो हमारा ता या दा की जगह जा आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? जा बन जाएगा सच जन। आधा क्यों लिखा है आपको पता है, क्योंकि आधा है, ये सच आधा है ना ता। क्लियर है मित्रों? क्लियर है ना? क्लियर है। चलिए अगला लिखते हैं उदाहरण, विपद धन जाल। इसको बनाइए, आप बनाइए इसको। अब आपने देखा कि पहले शब्द के अंत में दा दिख रहा है भाई और दूसरे शब्द के अंत में भी जा है भाई, तो आपको 10वां नियम याद आ गया, याद आया। तो अपन ने लिखा भाई वाह, ये क्या परिवर्तित हो जाएगा? जा में परिवर्तित हो जाएगा। इसमें हो जाएगा जा में। ठीक है, तो बी पा, का या दा जा में परिवर्तित हो जाता है। और अगर ये एक साथ दिख रहे हैं आपको, तो आप समझ जाइए 10वां नियम है भाई, 10वां नियम है। क्लियर है मित्रों? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है ना? अब अगला उदाहरण देखते हैं हम। ये आपको बनाना पड़ेगा और बहुत सिंपल है, बनाइए बनाइए इसको, बनाइए। पहले शब्द के नियम पता हो गए ना, तो आप इसको तोड़ नहीं सकते हो, विग्रहित कर सकते हो। पहले शब्द के अंत में ता या दा होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है ना? क्लियर है? क्लियर है भाई, मुझे भी क्लियर है। ता या और दूसरे शब्द के प्रारंभ में अगर हमारा जा या झा हो, तो हमारे क्या में परिवर्तन हो जाएगा? जा में परिवर्तन हो जाएगा। ये हमारा जन, ठीक है, ये प्लस। अब कहो सर ये जा, देखिए ये जा ता में परिवर्तित हो गया है, ता या दा में परिवर्तित ही होगा तभी तो ये जा बनेगा, बनेगा ना। जैसे कि ये है हमारा औतन धन जत, ये है पहले शब्द के अंत में ता है
और दूसरे शब्द के प्रारंभ में झा है, तो कहाँ पर जा में परिवर्तित हो जाएगा। और बन गया, हो गया क्लियर? अब हो गया, चलो हो गया भाई। अब अगला देखते हैं। पहले शब्द, यदि पहले शब्द के अंत में ता या दा हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में हमारा टा या ठा हो, तो हमारा ता और दा की जगह हमारा टा बन जाएगा। क्या बन जाएगा मित्रों? टा बन जाएगा। एक बार पहले शब्द के अंत में ता या दा हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में हमारा ता या ठा हो, तो हमारा ता और दा की जगह टा आ जाएगा। ठीक है मित्रों, आ जाएगा ना? जैसे कि देखते हैं, धन टीका, ठीक है, धन टीका। अब ये बनाइए, पहले शब्द के अंत में ता या दा हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में हमारा ता या ठा या टा लग रहा है, तो हमारा ये ता है, टा में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये यार टट्टिका। ठीक है मित्रों, क्लियर है? क्लियर है क्या? ये बताइए आपको, बस क्लियर है? क्लियर है। अब देखते हैं हम इसका, हम एक नियम देखते हैं, एक पॉइंट देखते हैं। अब देखिए, यदि पहले शब्द के अंत में ता या दा हो, पहले शब्द के अंत में ता या दा हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में डा या ढा हो, तो हमारा ये ता और जा की जगह क्या बन जाएगा भाई? ता और दा की जगह हमारा डा बन जाएगा। एक बार पहले शब्द के अंत में ता और दा हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में डा और ढा हो, तो हमारा ता और दा की जगह डा बन जाएगा। ठीक है मित्रों? ठीक है? उत्तर ये है आपके पास। ठीक है मित्रों, ये बनाइए आप, पहले शब्द के अंत में ता हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में हमारा डा हो, तो ता हमारा डा में परिवर्तित हो जाएगा। उड्डयन, ये बन गया भाई। क्लियर है? क्लियर है ना? चलो पहले, अब अगला पॉइंट लास्ट बता रहा हूं, बस खत्म होने में ही है। क्लियर होगा? बिल्कुल क्लियर होगा आपको। ठीक है, पहले शब्द के अंत में ता या दा हो, पहले शब्द के अंत में ता या दा हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में हमारा ला हो। क्या हो? ला हो, तो ता और दा की जगह हमारा ला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ला बन जाएगा। वो भी आधा इसलिए तो भी ये आधे समझ गया मित्रों? क्लियर है? अब बना, इसका एक एग्जांपल देखते हैं, उदाहरण। लास्ट, ठीक है? आप जानते हो, पूरे नियम आपको पता है, पूरे नियम आपको पता है। ता हो और ला हो, तो हमारा उल ला बन गया क्या नहीं बना? हमारा ये ला बन गया। क्या बन गया? उल लास।
ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलो मैं अब आपको एक बार इनको एक साथ तो बता देता हूँ, क्लियर करवा देता हूँ मैं आपको। इनका क्लियर हो चुके हैं अभी। एक अपवाद भी है, वो अपवाद भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यदि पहले शब्द के अंत में ता या दा हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में हमारा चा या छा हो, ठीक है मित्रों, चा या छा हो, तो ता और दा की जगह हमारा क्या बन जाएगा, छा बन जाएगा। कैसे बनाएंगे हम, ये बन जाएगा, ठीक है मित्रों। ये अच्छा ये वाला और ये वाला अच्छा इसका बना दे, क्लियर है आपको, ठीक है। अब मान लो पहले शब्द के अंत में ता लग गया और दूसरे शब्द के प्रारंभ में हमारा छा लग गया, तब भी हमारा क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, बन जाएगा ना। इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करेगा, ये चा दा में बन जाएगा, दा का चा बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। यदि पहले शब्द के अंत में ता या दा हो, ता या दा हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में अगर हमारा जा है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में हमारा जा है, तो क्या बन जाएगा हमारा जा, ठीक है, क्लियर है। पहले शब्द के अंत में अगर हमारा ता या दा हो, पहले शब्द के अंत में ता या दा हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में हमारा टा या ठा हो, टा या ठा हो, तो हमारा ये ता बन जाएगा और ये हमारा टा बन जाएगा, ठीक है मित्रों। अब देखिए पहले शब्द के अंत में ता या दा हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में हमारा ला हो, तो ये हमारा ऐसा बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ये नियम मैं आपको अभी पढ़ा चुका हूं पूरे। अब एक अपवाद, हर चीज में एक अपवाद तो होता है, कमी अपवाद, कमी मान लो या अपवाद मान लो, ये अपवाद है। अगर पहले शब्द के अंत में हमें ता या दा लग जाए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में हमारा सा लग जाए, सा, तो हमारा ये चा और ये छा ऐसा बन जाएगा, क्लियर है। तो चलिए मित्रों, आज हमने व्यंजन संधि को खत्म कर दिया है। कल से हम विसर्ग संधि को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा एक बार 5 मिनट में उसका रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद मैं कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने संधि को पढ़ा, संधि को पढ़ा तो संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। क्या होता है, मेल या जोड़। दो वर्णों के मेल से जो प्रकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं, महाप्लस अंड, आपने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा संयोग। दो शब्दों के मेल से जो विकार या परिवर्तन नहीं होता, विकार या परिवर्तन, विकार या परिवर्तन नहीं होता है, विकार या परिवर्तन नहीं होता, उसे हम संयोग कहते हैं, जैसे रामदेव। और संधि में अपन ने देखा उदाहरण महानंद, ठीक है, क्लियर है। और ही कमेल तो बन जाएगा, पढ़ चुके हैं हम कौन सा संधि। फिर उसके बाद हमने देखा संधि के भेद। तो संधि के भेद कितने होते हैं, कितने प्रकार की होती है संधि, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और फिर सबसे बाद में मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा, देखिए स्वर, व्यंजन पूरा नहीं पढ़ेंगे, और विसर्ग। हमारा स्वर कंप्लीट हो चुका है, व्यंजन हमारा हो चुका है, ठीक है। स्वर के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताइए आप। दीर्घ होता है, गुण होता है, गुण वृद्धि करवाई थी ना, आपने वृद्धि करवाई थी, फिर आधा अक्षर विद्या है और फिर अयादि, ठीक है। ये नियम मैं आपको रिवीजन नहीं करवाऊंगा, आपको सब पता है, सब पता है। फिर उसके बाद हमने व्यंजन देखी जो आज ही खत्म हुई है, कम से कम 4 या 5 दिन हुए इसको करते हुए।
ठीक है, बहुत आराम से पढ़िए हमने व्यंजन। आराम से इसलिए पढ़िए हमने व्यंजन क्योंकि अगर मैं एक साथ आपको 4 नियम बताऊं, 4 नियम बताऊं, 5 नियम बताऊं, आपको एक भी नियम समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने आपको रोज 2-2 नियम करवाए और उनका रिवीजन करवाया। आप करते हैं रिवीजन घर पे, इसलिए मैंने आपको पहले करवा दिया रिवीजन। इसके हमने 10 नियम देख लिए। 10 नियम इनका रिवीजन मैं आपको नहीं करवाऊंगा। क्यों नहीं करवाऊंगा? क्योंकि अभी हाल ही में आपको इनका पूरा रिवीजन करवा चुका हूँ। इससे पहले की वीडियो में भी मैंने इसका पूरा रिवीजन करवाया, ठीक है। तो चलिए, अगली है हमारी विसर्ग संधि। कौन सी है? विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि, अब मतलब विसर्ग संधि आज पढ़े या कल पढ़े? बताइए, आज ही पढ़ लें कि कल पढ़े? कल पढ़ते हैं भाई। चलिए, अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो मैथ्स से रिलेटेड है, जो आपको चंचल सर पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं थोड़ा सा वर्ग निकालना। क्या निकालना? वर्ग निकालना, स्क्वायर। आपके पास 11 से लेकर 99 तक, 99 तक कोई सी भी संख्या का अगर आपको स्क्वायर निकालने के लिए दिया जाए तो आप उसका 1 मिनट में नहीं, ओनली 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में आप कोई सा भी स्क्वायर निकाल सकते हो। कोई सा भी स्क्वायर आप निकाल सकते हो। अब कहो सर आप तो हिंदी पे पढ़ाइए, मैथ तो पढ़ा रहे हैं। अरे मैथ अपना आज व्यंजन हो ही खत्म, कल विसर्ग कर देंगे, एक दिन की विसर्ग है, बस चल गया अपना प्लान बता दीजिएगा आपका पढ़ना है आप, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर पता होना चाहिए। 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर सब बच्चों को पता होना चाहिए। 10th क्लास में आप आ चुके हो, इनका स्क्वायर तो आपको पता होगा 100%, ठीक है। 1 का 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 16, 25, 36, 49, 86, 64, 64, 99 81, ठीक है। ये आपको पता है, ठीक है। अब आप कोई सा भी नंबर बोलिए, आप किसका स्क्वायर निकालना है, मन में आए हो, क्योंकि आज मेरे पास ना कोई नोट्स है ना कुछ है, आपको मैं ऐसे बताऊंगा। तो हम लेते हैं कौन सा नंबर है, चलो 44 या 45, ये 5 के ऊपर ही नियम बताऊंगा मैं आपको, 5 का नियम। लेकिन अपन देखते हैं कोई सा भी 44, कौन सा 44 वाला नियम देख। 44 का स्क्वायर निकालना है आपको। 44 का क्या निकालना है हमें? स्क्वायर निकालना है भाई, ठीक है। आप जानते हो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 4 जा 16। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 4 जा 16, ठीक है। और इसके बाद इन तीनों का गुणा कर दो, 4 का और 2 का। 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, ये 32 आया, ये हमारा 32 आया, और ये 32 को हमने यहाँ जोड़ दिया और इनको जोड़ दो, 6 3 9 1 1396, क्लियर। कोई सा भी स्क्वायर आ जाए 1 से लेकर 99 तक, सॉरी 11 से लेकर 99 तक, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक तो आपको याद ही करना होगा और आपको याद है। आप इसको चेक करना चाहते हैं तो मोबाइल या कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए आप। मैं आपको कंफर्म करके बता देता हूँ सही है क्या गलत है, क्योंकि मैंने भी अभी का हमें स्क्वायर निकालना है।
54 का हमें इसको निकालना है। 1936 ये देखिए आ गया, लो क्लियर है, होना भी चाहिए। ठीक है, अब और एक नई संख्या बताइए आप। अब लेते हैं हम 89। कौन सी? 89 का स्क्वायर। ऐसी बात है जब कैलकुलेटर पर ले लेते हैं, आपका सही होना चाहिए बस। ठीक है, और जब आप स्क्वायर निकालोगे, मैं आपको एक बात बताऊंगा, पहले इसका निकालते हैं। इसका क्या होगा भाई? 7 का स्क्वायर 49, 7 7 49 होता है, क्या होगा 49। अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 4 होता है। लेकिन स्क्वायर निकाले 2 संख्या होना चाहिए, तो 0 लगा दिया हमने। क्लियर है? अगर ये 2 अंक का होना चाहिए, हर शब्द 2 अंक का होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 7 7 या 49 और 2 2 या 4, 0 4 लिख दिया। ठीक है, अब इनका कर दिया हमने इंटू 7 2 और 2, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 को यहाँ जोड़ दिया और आपका आंसर आपके सामने 4 8 9 2 11 और 5 5184 5184। चेक कर लेते हैं हम 72 का सही है कि गलत है हमारा। 5184 क्लियर है? पूरी से कैलकुलेटर में करके देखिए, गलत नहीं हुआ आपका। ठीक है, क्लियर है आपको? अब देखिए मैं आपको जैसे कि आप पूछा शब्द बोलिए आपको। ठीक है, अब देखो 25 35 का निकाल के देखते हैं। 35 45 5 वाला देखते हैं, 5 वाला कैसे निकालेंगे। तो आप जानते हो 35, इसका निकालना है आपको स्क्वायर। आप इसमें 5 नहीं लग जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है भाई, 1% कुछ नहीं करना है आपको। इसका क्या स्क्वायर 25 और ये 3 है, 3 का इंटू आने वाली संख्या, मतलब कोई सी संख्या हो जिसके पीछे 5 हो और उससे पहले कोई सी संख्या हो, उससे आगे वाली संख्या से इंटू कर देंगे। 3 है, 3 का इंटू हम 4 से कर देंगे, 4 दिया 12 25 का आंसर आ गया। 12 25 का हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चेक कर लेते हैं। लोग सही है, 55 देख लेते हैं भाई, 55 देख लेते हैं, 55 का स्क्वायर। ठीक है, 25 5 30 यानी कि 5 इसका स्क्वायर और 5 इंटू 6 आने वाली संख्या इसको 25। क्लियर है मित्रों? ये तो मैं आपको ऐसे बता रहा था टाइम पास के लिए। आपको स्क्वायर याद करने की जरूरत कर लेना यार, इसका जरूरी है, आगे चलती परेशानी नहीं आएगी। लेकिन आपको नहीं आता है, नहीं याद हो रहे हैं, तो आप ये ट्रिक अपनाइए। एक दिन मैं क्यूब को उसके लिए आऊंगा, हमारा अंडर रूट वाली स्क्वायर रूट के निकालेंगे। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं हम, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, धीरे धीरे आप चलेंगे। तो चलिए, और मित्रों अब हमारा कल हमारी क्या खत्म हो जाएगी, वैसा संधि खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद जो आपको टॉपिक पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, या आपका हिंदी का कोई टॉपिक पढ़ना है, या फिर आपको कोई ऐसा पॉइंट पढ़ना है, या फिर आपको वो चार्ट पढ़ना है। कौन सा चार्ट? जो परीक्षा में 5 नंबर देता है, वो 4 से 5 नंबर देता है। ठीक है, वो मैं आपको करवा दूंगा। तो चलिए मित्रों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत और टेकरी सरकार की जय।